श्रीमद् भागवत में एक संवाद है, उसका नाम है कपिल देवभूति संवाद। और कपिल देवभूति संवाद में भगवान ने अपने 4 प्रकार के भजने वालों का नाम बताया। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, यहां पर उनके बारे में बताया। जो 3 प्रकार के भक्त हम कल हुबार्ट में बता के आए, वो हैं जो परम वैष्णव भक्त हैं। पर ये 4 प्रकार के जो यहां ठाकुर जी बता रहे हैं, इनमें राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, ये 4 भक्तों की बात है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ी पते की बात है, काम की बात है, समझने की बात है। सात्विक, निर्गुण, तामसी और राजस, ये 4 प्रकार के भक्त यहां पर बताए गए हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो और पता कीजिएगा इन लक्षणों को सुन के कि हम कौन से हैं। और ये भी यहां पर दूसरा प्रश्न देवभूति माता ने कपिल भगवान से किया कि आप जिन भक्तों के बारे में बता रहे हो, इनमें से आपको अच्छे कौन से लगते हैं। तो वो भी समझ लीजिएगा कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं और हम प्रिय हैं कि नहीं। भक्ति योगो बहुविधो मार्गै भामिनी भव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावोऽभिवद्यते। भक्ति योग, निश्चित है कि आप लोग यहां कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो कथा भक्ति सीखने के लिए ही बैठे हैं। आप लोगों के चित्त में किसी भी प्रकार से कोई और कामना तो नहीं है ना। सब कथा सुनने के लिए आए ताकि हम थोड़ी भक्ति और जानें और समझें। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, विपरीत अवस्था में रहते हुए कैसे भगवत दर्शन करें, इसलिए आप सब लोग यहां बैठे हो। इनमें सबसे पहले भक्त कौन है कि अभिमान संधाय यो हिंसाम दंभम मत्सर्यमेव वा सारंभिन भिन्नदृग्भावम मयि कुर्यात् स तामस। तामस भक्त सबसे पहला। तामसी भक्त का लक्षण क्या है, ये दिखता कैसा है, इसके आव भाव कैसे होते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहला इसको भक्ति का अभिमान होता है। अगर वो नाम जप करता है तो नाम जप का अभिमान है। दूसरों से बस यही पूछता रहता, तुम कितना करते हो, तुम कितना करते हो, अच्छा तुम करते ही नहीं हो, अरे भैया पानी मत देना हमको, हाँ अपने हाथ से, हम बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, हमको थोड़ा इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी भक्ति का अभिमान। कई लोगों को गुरुओं का अभिमान होता है। तुम्हारे गुरु जी कौन है, बोले हमारे गुरु जी तो वो हैं। तुम्हारे गुरु जी कौन है, वो हैं। हमारे गुरु जी तो पॉपुलर वाले हैं, ये वाले गुरु जी हैं। इसी बात का अभिमान। वो कुछ नहीं तो बस बताते ही रहेंगे। हर 6 महीने में ऑस्ट्रेलिया से भारत जाता हूं, सारे तीर्थ करके आता हूं, गंगा स्नान करके आता हूं। पिताजी ने आज्ञा की थी हमारे ने 30 साल पहले, इतने लोगों का प्रसाद करवाना। हरिद्वार जाता हूं, इतने लोगों को भोजन कराता हूं आदि। वो केवल अभिमान में ही रहता है। ठाकुर जी कह रहे हैं जिसको भक्ति का अभिमान है, जैसे किसी को धन का होता है, किसी को घर का होता है, किसी को गाड़ी का होता है, किसी को बुद्धि का होता है, पर किसी को भक्ति का अभिमान होता है। ठाकुर जी कह रहे हैं वो तामसी। तो तामसी एक कैटेगरी, एक लक्षण में अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। तो एक कैटेगरी कौन सी हुई, अभिमान। उनको भक्ति का अभिमान होता है। वो अपने भजन और भक्ति से केवल दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम इतना करते हैं। तो अभिमान। दूसरा, हिंसा। इनकी भक्ति का स्वरूप कैसा होता है, ये ठाकुर जी के सन्मुख केवल इसलिए जाते हैं कि किसी और का बुरा हो सके। हे नाथ,
कल मेरे को पता चला पड़ोसी के साथ इतना अच्छा हो रहा है, हमारी बुआ जी के साथ इतना अच्छा हो रहा है, हमारे चाचा जी को बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा तो मत करो नाथ, आपसे कृपा करके ऐसा ऐसा करके उनका बिगाड़ देना, उनका ये सब कर देना, ऐसी भावना तामसी भक्त का लक्षण। देवभूति माता बोली आप इसको भक्त क्यों बोलते हो? फिर बोले भक्त तो है, नाम तो जपता है ना, सामने तो आता है, पर दूसरे की हिंसा की भावना से आता है और अभिमान की भावना से आता है, इसलिए तामसी। तामसी भक्त को एक कैटेगराइज और कीजिए कि ये केवल अपनी जरूरतों के लिए ही ठाकुर जी को याद करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप कभी शिव महापुराण का अगर पाठ करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि महादेव सर्वोपरि हैं, इनसे सब नीचे। जब आप श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे, विष्णु पुराण आदि सब श्रवण करेंगे, रामायण श्रवण करेंगे, तो फिर वहां नारायण की प्रधानता है, विष्णु की प्रधानता है। वास्तविकता में तो यह है कि नारायण और शिव ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं लोगों में संशय भेद ना हो जाए, इसलिए कभी कभी लीला में महादेव ऐसी लीला करते हैं कि नारायण प्रधान हो जाएं, और कभी कभी लीला में ऐसा होता है कि नारायण ऐसी लीला करते हैं कि महादेव प्रधान हो जाएं, ताकि हमारे चित्त में संशय ना आवे, हम दोनों को प्रधान माने। 10 प्रकार के नामापराध हैं, उन 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, उन सेवा अपराधों में एक सेवा अपराध है शिव और विष्णु में भेद मानना। इनमें भेद दृष्टि नहीं करनी, इनको एकाकार रूप मानना। तो सबसे पहले भक्त कौन से हुए? तामसी। तामसी भक्त का लक्षण क्या है? सबसे पहला अभिमान, दूसरा हिंसा और तीसरा दंभ। दंभ मतलब, दंभ का मतलब क्या होता है? पाखंड। मतलब भक्ति नहीं है चित्त में, लेकिन लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आकर्षण बनेगा लोगों का, या फिर मेरी थोड़ी वैल्यू हो जाएगी, या कुछ भी। वो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए ठाकुर जी का तिलक लगाता है, भजन करता है, नाम जपता है, बोलता है। ये दंभ तामसी भक्त का तीसरा लक्षण है, दंभ करना। तो अब इस भाव में दंभ को तामसी भक्त कहा गया, लेकिन कई बार दंभ करने वाले पर भी अगर हरि अनुग्रह हो गया, ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो गए, तो दंभ करने वाला भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए यहां पे एक छूट मिल सकती है आप लोगों को कि भले ही पाखंड से सही करो तो सही, भजन ही करो, गलत काम मत करो, गलत आचरण मत करो, कम से कम तिलक ही लगा लो, नाटक में ही लगा लो। क्या पता लगाते 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 कभी ठाकुर जी रीझ गए तो। दंभ। तो अभिमान, हिंसा, दंभ, और चौथा लक्षण बताया तामसी भक्त का मात्सर्य। क्या बताया? मात्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। क्या होता है? हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं 3 दुख के कारण। दुख के कितने कारण? 3। या ध्यान से सुनना। पहला कारण होता है काल, समय। कई बार समय दुख लेके आता है, हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन समय ही ऐसा चल रहा होता है कि दुख आता है। और इसमें भी होता है कि समय का दुख ये भी कह देते हैं कि भाई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हम भोगना, चलो ठीक है वो छोड़ो, अभी कोरोना काल आया था, वो भी तो समय का दुख है। एक साथ सब दुखी हुए थे, उस समय कोई प्रसन्न नहीं था। तो कभी कभी दुख का कारण क्या होता है? समय। दुख का दूसरा कारण होता है कर्म। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर आपने कुछ किया है गलत, चाहे कितने आप उसके प्रायश्चित कर लो, भोगना तो पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। हाँ, ये हो सकता है कि भजन मार्ग में आने से, स्वयं को परिवर्तन करने से, अपनी गलतियां स्वीकार करने से, स्वयं का जीवन शुद्ध करने से, जो पहाड़ गिरने वाला था प्रारब्ध के रूप में, अब वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। वो पहले चोट इतनी देने वाला था, अब इतनी देगा, लेकिन देगा जरूर। तो कर्म
लौट करके आता है। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, और दुख का तीसरा कारण स्वभाव। किसी किसी के स्वभाव में ही दुख होता है, उनको कितना भी अच्छा करके दे दो, कितनी भी उनके लिए तुम योग्यताएं कहो, फिर भी दुखी ही रहते हैं। भोजन कैसा बना, हाँ रोटी बढ़िया बनी, चावल अच्छे बने, सब्जी अच्छी बनी, फिर क्यों मुंह बना हुआ है? पानी ठंडा नहीं है, ठंडा पानी पीने की आदत है मुझे इसी बात से दुखी है। 5 स्टार होटल में रुके, सुबह उठे दुखी बैठे, क्यों भाई क्या बात है? तकिया अच्छी नहीं थी, सब बढ़िया था, प्लो अच्छी नहीं थी, इसी बात से दुखी है। छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते हैं, ये स्वभाव से दुखी, इनका स्वभाव में दुख है। ये पूरे कार्यकाल में, पूरे अपने उस नियोजन में ये नहीं देखते अच्छा क्या हुआ, ये देखते बुरा क्या हुआ था। आप ब्याह में गए थे भारत, सब बढ़िया हुआ, हाँ बढ़िया था, ठीक था, फिर क्यों इतने दुखी क्यों लग रहे हो? लिफाफा बहुत कम बनाया हमारा इसीलिए दुखी है। गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं था, ये दुखी है। ये कोई दुख के कारण होते हैं? इतने भरे संसार में उनके दुख का कारण चींटी सा, और उसी से दुखी रहते हैं। तो तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव, काल, कर्म, स्वभाव। और चौथा दुख का कारण, चौथा दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये चौथे वाले जो है ना, इनकी संख्या 80% है पूरे वर्ल्ड में। अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दूसरे के सुख से दुखी है कि वो इतना प्रसन्न क्यों है, वो हंस क्यों रहा है। उसको दुखी कौन कर गया? बोले किसी की हंसी मार गई उसको, बोले हंस क्यों गया मेरे आगे, वो इतना प्रसन्न क्यों था। और दूसरे के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कथा भी सुनता है, मंदिर भी जाता है, तिलक भी लगाता है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी रहता है, वो व्यक्ति भी तामसी भक्त माना जाएगा। तुम भजन करते हो, मंदिर जाते हो, पर दूसरे का सुख सहन नहीं होता आपसे, तामसी। और भगवान अंत में कहते हैं मैया ये मुझे पसंद नहीं है, पर भक्त तो कहलाएंगे। जैसे स्कूल में, क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, सभी टीचर सबको ही पढ़ाता है, पर उसके प्रिय का नाम बोलो तो 5 का नाम बताएगा। बोले क्यों? वो बाकी प्रिय ठीक है, वो आ रहे हैं, बस उनके माता पिता फीस भर रहे हैं, इसलिए वो आते हैं स्कूल, पढ़ने वढ़ने से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे प्रिय तो ये 5 ही हैं। तो इनके लिए ठाकुर जी कहते हैं ये भक्त तो हैं, पर मुझे ये प्रिय नहीं है। ये कौन से भक्त हुए? तामस। अब आओ दूसरे, ये दूसरे भक्त कौन से हैं? राजस। राजस भक्तों के लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादार्चयेद्यो मां पृथग भावस राजस। सोमवार का व्रत रखना है इस बार हमको। किसमें? श्रावण में। क्यों? शंकर जी प्रसन्न नहीं, उनकी प्रसन्नता से हमको क्या होगा? अच्छा पति मिले इसलिए अच्छी पत्नी मिले इसलिए। एकादशी का व्रत क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर जी प्रसन्न हो। नहीं नहीं नहीं, उनकी प्रसन्नता से हमको क्या करना है, इसलिए नहीं, हमारा एक काम बने। किसी व्यक्ति ने पूछा मैं बहुत व्रत रखते हो यार, बोले कि ये वाला व्रत इनकी प्रसन्न, ये वाला व्रत इस काम के लिए, ये वाला व्रत इस काम के लिए, ये वाला व्रत इस काम के लिए। मतलब वो तप करते हैं, पर तप में भगवत प्रसन्नता उनकी इच्छा नहीं होती है। एक बार एक हमारे भारत में एक जगह है, कभी आप लोग जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। नैनीताल से ऊपर 3 महादेव के स्थान हैं, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। तो वहां पर एक अच्छा, जागेश्वर जो है वो पाताल में है, बागेश्वर जो है वो बीच में है, और मुक्तेश्वर जो है वो हाइट पर है। तीनों में दूरी भी बहुत है, तीनों के दर्शन बड़े सुंदर है। तो वहां एक स्थान है जागेश्वर।
जागेश्वर में ऐसी मान्यता है कि रात को मंदिर जब बंद हो जाता है उसके बाद पति पत्नी हाथ में दिया लेके खड़े होते हैं बाहर, और पूरी रात अगर दिया बुझने ना दें, सुबह मंगला ठाकुर जी की महादेव की जब होती है तब तक खड़े रहें, और फिर वो दिया पुजारी जी को दें या मंदिर के चौखट पे अगर पधरा दें, सुबह जब मंदिर खुले तो फिर उनको संतान की प्राप्ति होती है, उनको बालक हो जाते हैं। मैं वहां दर्शन करने के लिए गया, बहुत ठंड पड़ती है वहां पर। रात में करीब 7:30-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और उसके बाद मैंने जब अपने होटल की खिड़की से देखा तो इतने सारे दंपति खड़े थे हाथ में दिया लिए, और सब पूरी रात खड़े रहे, तड़पते रहे महाराज। इतनी ठंड में ठिठुर रहे हैं, पति आके कभी शॉल उड़ा रहा है, फिर पति हाथ में दीपक ले लेता, फिर पत्नी आके उसके पैर की मालिश कर रही है। इतना परिश्रम देख करके मेरे मन में आया, किसके लिए? एक संतान के लिए। और वही संतान जब 10, 12, 15, 18 वर्ष का होकर के उल्टा सीधा बोलता है तो इनको ये लगता है कि क्यों ही हो गया ये, इसके लिए हमने इतना तप किया। अगर हमें पता चल जाए कि ये क्रिया करने से ऐसा होता है, भगवान की बड़ी दया की ब्रिस्बेन नदी का कोई ऐसा नियम नहीं, अगर यहाँ की बना दिए जाए कि एक बार ब्रिस्बेन नदी में ये पधरा दो तो आपके ये काम बने, तो भीड़ लग जाए यहाँ पे। हमको पता चलना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो हम करने में फिर भीड़ की कमी नहीं रहती, सब करने भागते हैं उस चीज को। कभी अगर पता चल जाए कि ऐसी कोई दैवी शक्ति किसी वृक्ष में है, किसी नदी में है, किसी टोने टोटके में है, तो उससे हमने कभी ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी बस हमसे प्रसन्न हो जाएं, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, इसके लिए कभी क्यों नहीं किया? ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं? राजस भक्त, जो केवल बड़े से बड़े तप कर लेते हैं, बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कामना घोर संसारी होती है, घोर संसारी, उसे कहते हैं राजस भक्त। कि विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्य में वा, ये भगवान के भजन किस लिए करते हैं? यश की प्राप्ति के लिए। मेरा खूब यश हो जाए, मुझे खूब ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, मुझे खूब संपत्ति मिल जाए, मतलब कुल मिलाकर के नाम ही है राजस। जो केवल संपत्ति के लिए ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं उनको राजस भक्त कहते हैं। ठाकुर जी से केवल मांगने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं है इनके पास में। कई लोगों को देखा मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके ठाकुर जी के आगे फिर मुख चलाते हैं, लगता कोई मंत्र बोल रहे होंगे, नहीं, वो लिस्ट बता रहे हैं अपनी। ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्रूव हो जाए, वहां जाकर के हमको जॉब मिल जाए, उस वाली यूनिवर्सिटी में हमारा नामांकन हो जाए, फिर हमारा PR भी हो जाए, फिर वहीं की कोई कन्या हमको मिल भी जाए, उससे हमारा ब्याह हो जाए, फिर वहीं हम सेटल हो जाए, हमारे बच्चे बिल्कुल परेशान करने वाले ना हों, अच्छा सा ब्रिस्बेन में घर मिल जाए, रिवर साइड ही मिल जाए। सब ठाकुर जी को बता दिया आंख बंद करके। ठाकुर जी भी आंख बंद करके ही सुनते हैं, मैंने देखा ही नहीं, तुम कौन थे। ऐसे लोगों को राजस भक्त कहते हैं। ठाकुर जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। हमारी कहीं मानिएगा, इस कथा के बाद एक नियम अपना लीजिए कि आज के बाद भगवत दर्शन निष्काम होकर करो। आज घर पे फोन कर दिया, बोले हम लेट आएंगे, क्यों? मंदिर जा रहे हैं। और क्यों, क्या हो गया? ऐसे देखने जा रहे हैं, ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। हमारा दर्शन की पद्धति क्या है पता? हम कहीं भी ठाकुर जी को देखते हैं, हम ऐसे बात करते, जैसे हम वृंदावन के हैं ना, तो जैसे गांव का आया व्यक्ति दूसरे गांव वाले से मिलता, हम ऐसे ही मिलते हैं ठाकुर। जगन्नाथपुरी जाएंगे, हे जगन्नाथ महाप्रभु कैसे हो, ठीक हो, सब आनंद मंगल। यहाँ पे पंडा पुजारी भोग वोग लगाते हैं कि नहीं आपका? हाँ, खा पी के मोटे तो दिख रहे हो, तो लगता है कि भोग तो लग रहा है आपका। आप ऐसी वार्ता करेंगे ना तो ठाकुर जी भी भावुक हो जाएंगे। अपनी बताने मत जाओ, पूछने जाओ आप कैसे। तो राजस भक्त जो केवल विषय की कामना करते हैं, भगवान कहते हैं ये भी मुझे प्रिय नहीं है। और तीसरे आते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्तों के लक्षण क्या हैं? कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे द्रष्टव्यमृत वा
पृथग भाव सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण ठाकुर जी क्या बता रहे हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन वा तदर्पणम। बोले कर्म करता है और कर्म करते समय ये स्थिति रखता है कि हे नाथ बस कृपा बनाए रखना, मेहनत मैं करूंगा, परिश्रम मैं करूंगा, कृपा आप बनाए रखना। और फिर जो भी करता है उसकी उपलब्धि जब उसको मिलती है तो उपलब्धि मुझे अर्पित कर देता है। मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने कराया, मैं तो केवल माध्यम था, सब ठाकुर जी की कृपा है। ये सात्विक भक्त है। कुछ भी करेंगे, आपका घर बहुत अच्छा है भैया, हमारी सामर्थ्य तो नहीं, ठाकुर जी ने दिलवाया है। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपका व्यवहार बहुत मधुर है भैया, सब ठाकुर जी की कृपा है। सत्संग करते हैं, गुरुदेव की कृपा है, बस उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। मतलब हर भाव में क्या रखता है कि भगवत कृपा है मेरे ऊपर। ये सात्विक भक्त। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर एंड हो गया, इससे ऊपर भी कोई होता है क्या? ठाकुर जी से मैया ने कहा ये सात्विक आपको प्रिय हैं, तब मैया से ठाकुर जी कहते हैं अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय नहीं है। तो फिर आपको बहुत प्रिय कौन है? तब भगवान चौथे भक्तों के बारे में बताते हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। कौन से भक्त? निर्गुण। तो सात्विक समझ में आ गया। सात्विक कौन? जो अपनी प्रत्येक क्रिया, अपने प्रत्येक कर्म, अपने प्रत्येक विचार, सबके लिए यह भाव रखता है कि सब भगवत कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मुझे निर्गुण प्रिय है। और निर्गुण भक्त के लक्षण क्या हैं? ध्यान से सुनो। आज निर्गुण भक्त के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर निर्गुण भक्त की विशेष व्याख्या कल गोल्ड कोस्ट में करेंगे। अब तो आना पड़ेगा सुनने के लिए। तो निर्गुण भक्त कौन है? कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ते बिना मत्सेवनं जना। भागवत जी के श्लोक इतने सुंदर होते हैं। जब कहीं के भी श्लोक बोलते हैं ना तो एक सामान्य फीलिंग आती है, पर भागवत के जब श्लोक बोलते हैं ना ऐसा लगता है श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। श्री कृष्ण की शब्दावली कैसी रही होगी? भागवत के श्लोकों जैसी। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं जिनमें भक्ति के लक्षण होते हैं। और भक्ति के लक्षण क्या होते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। सबसे पहला बोले मेरी कथा सुनकर के जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और अवरुद्ध कंठ से कई बार उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। कभी वो हंसने लगता है, कभी वो रोने लगता है मेरा चिंतन करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, कभी मेरा कीर्तन सुनकर के वो ये लज्जा नहीं रखता, कि शर्म नहीं करता कि ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे। जैसे ही सुनता है मेरा कीर्तन हो रहा है तो विलज्ज होकर के नृत्य करने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति का लक्षण है। वो संसारी विषयों में नहीं रोता है, ठाकुर जी की याद में रोता है, ठाकुर जी के विरह में रोता है। कितने ऐसे भक्त हैं, मेलबर्न में ऐसे कई भक्त थे, वो केवल इसलिए रो रहे थे कि भाई हमारे मेलबर्न में कोई ब्रजवासी आया है, इसीलिए रो रहे हैं। कोई ब्रज से आया है, कोई भगवत भक्त आया है। अब उनके उस रुदन को देख करके मैं पूछ रहा हूं आप क्यों रो रहे हो? बोले बस आज तक ये लगता था कि हम ऐसी धरती पर रह रहे हैं जहां गौ मांस खाते हैं, जहां पर गौ हत्या होती है, जहां पर सब कुछ होता है, पर अब हमको रहने के लिए एक बहाना मिल गया।
मैंने क्या बहाना? बोले कि अब इस मेलबर्न में, इस ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रजवासी घूम रहा है, तो उसके आगमन से ब्रज की थोड़ी रज आ गई है। तो कोई भैया मेरी प्रशंसा मत समझियो, वो डंडा मारेंगे नहीं तो ठाकुर जी। मैं तो एक बात बता रहा हूं, एक वैष्णव की, वो क्यों रो रहे थे कि अब हमें ये एक बहाना मिल गया यहाँ रहने का। बोले महाराज मैंने ये भी कहा, मैंने कि बहाना चाहिए, क्यों रह रहे हो, किसी ने बांधा यहाँ पे, चल दो भारत। बोले महाराज जी अब आ गए हैं यहाँ पे, निर्वहन करना है, कर्म के कोई ऐसे बंधन थे कि जिसके कारण आना पड़ा यहाँ पर, तो अब आ गए हैं, तो कोई बहाना नहीं मिल रहा था यहाँ क्यों रहे, अब मिल गया। अब कोई अगर यमराज भी कहेगा ना मृत्यु के बाद क्यों रहे थे ऐसे देश में जहां गौ मांस खाते थे लोग, तो कह देंगे भाई ब्रजवासी घूम के गए थे वहां पे, उनकी ब्रज के रज के कण पड़े थे वहां पे, इसलिए रह रहे थे हम। तो ये भक्त के लक्षण है। भक्ति युक्त व्यक्ति के लक्षण ठाकुर जी कहते हैं ऐसे मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी कोई कामना नहीं है, इनकी कोई विचारधारा में कोई और बात ही नहीं है। ये ठाकुर जी से भी पता क्या कहते हैं, कुछ मत दो ना हमसे कुछ लो, बस क्या बोले, राजी रहो, प्रसन्न रहो, आप हंसते रहो। एक हमारे हरिवंश परंपरा का एक पद है, मुझे याद नहीं आ रहा, बस राजी रहो, मुखो हंसो मुख बैन, ऐसे करके एक बहुत अच्छा पद है हरिवंश परंपरा का। ये भक्त के लक्षण है। और भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त की स्थिति कैसी होती है? बोले 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सृष्टि, सामिप्य और एकत्वम। बहुत ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की मुक्ति। अच्छे कर्म करने वाले, भजन करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है, पर भजनानंदियों को मुक्ति मिलती है। एक बात याद रखिएगा, स्वर्ग भी मुक्ति नहीं है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जब उसके बहुत पुण्य हो जाते हैं तो उसको स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग इज काइंड ऑफ अ 7 स्टार 8 स्टार होटल। हाँ, जैसे आप पे बहुत ज्यादा पैसा है तो आप महंगे होटल में जा सकते हो, आपने काउंटर पर जाके पैसे जमा कर दिए तो उतनी देर के लिए आपको कमरा मिल जाएगा। अब कमरे में रखी हर वस्तु पर आपका अधिकार है, आप चाहो तो सेब खाओ, आप चाहो तो पानी पियो, आप चाहो तो बैल बजा करके कुछ खाने को मंगा लो, बालकनी आपकी, बिस्तर आपका, बाथरूम आपका, सब कुछ आपका। यहाँ तक कि जो स्टाफ काम करता होटल में उनको बार बार फोन कर करके बुलाते रहो, आते रहेंगे, जी सर क्या करें बताओ, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन कब तक? जितनी देर आपका, जितना आपने पैसा जमा किया उसमें जितनी देर मिलना चाहिए बस उतनी देर। जैसे मान लो आपने 12 घंटे के लिए किया है, एक दिन एक रात के लिए, तो एक दिन एक रात पूरे होते ही, चेकआउट टाइम होते ही फोन आएगा, पहली बेल बज जाएगी, सर चेकआउट टाइम, आ जाओ। हाँ बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। फिर 10 मिनट बाद फिर फोन आएगा, सर 10 मिनट हो गए अब आ जाओ। हाँ बस 10 मिनट और, सर हमको किसी और को भी रूम देना है, आ जाइए। 1 घंटा बाद तो फिर 9 के ही होगा गेट, सर निकल रहे हैं कि हम किसी को बुलाएं। अरे कल तक तो हमारी इतनी तुम हाजी हजूरी कर रहे थे। बोले सर अब जितना पैसा दिया उतनी देर रुक लिए, अब जा। फिर भी आप अधिकार मान लिए कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो फिर सीधे पुलिस आएगी और उठा के होटल से बाहर फेंक देगी। ऐसा ही स्वर्ग में होता है। आपने गंगा स्नान किया, आपने आश्रमों में कमरे बनवाए, आपने संत भोजन कराए, आपने अनाथालय में बच्चों को पढ़वाया, आपने गरीब कन्याओं के ब्याह किए, सबसे पुण्य मिलता गया। मृत्यु के बाद क्या होगा? उस पुण्य सेक्शन में जितने स्वर्ग में रुकने की आपकी अवधि बनी उतने दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कैसा है? कुछ भी खाओ मोटे नहीं होगे, कितना भी दौड़ो थकोगे नहीं, कितना भी भोग भोग लीजिए आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य घटने लगेंगे, घटते 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 फिर सीधे इंद्र देवता चित्रकेतु से कहेंगे इसको बोलो, हो गया इसका टाइम पूरा। अब आप कितना भी कहो चित्रकेतु जी प्लीज 1 महीना और रहने दो ना, अब तो तुमको पुण्य क्षीणे मर्त लोकम बसंती, अब तुम्हारे पुण्य खत्म हो चुके हैं, पर मैं तो यहां रहना चाहता हूं। तो बोले दोबारा जाओ, पृथ्वी पर जाओ, किसी माँ के गर्भ से जन्म लो, फिर से पुण्य करना, और फिर जब पुण्य हो जाएंगे फिर आ जाना यहाँ पे, फिर रह लेना। ये है स्वर्ग। पर भजन करने वाले स्वर्ग नहीं जाते। भजनानंदी
वो पुण्य भी करते हैं ना, गरीबों का ब्याह करा दिया, बालकों को पढ़ा दिया, मठ मंदिर बनवा दिया, आश्रम बनवा दिए, सबके बाद में जल लेते हैं और सबका पुण्य नारायणायति समर्पयामि। हमको जो भी पुण्य मिला हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये भक्त का लक्षण। और वो होते हैं मुक्त। और मुक्त होने वालों का क्या होता है, वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म न विद्यते। वो पृथ्वी पर कब आते हैं पता है, जब फिर से ठाकुर जी अवतार लेंगे तो ठाकुर जी की मां बन के, पिताजी बन के, भाई बन के, बंधु बन के, कहां तक कहें शत्रु बन करके भी वही आते हैं जो वैकुंठ में है। रावण कौन है, वैकुंठ का सेनापति है, द्वारपाल है जय। कुंभकर्ण कौन है, विजय। ये नंदरानी यशोदा और नंद बाबा कौन है, प्रश्नी सुतपा। ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले ये सारे करेक्टर, मतलब एक प्रकार से वो है जैसे स्कूल में सारे बच्चों को तैयार करते हैं टीचर्स के, आज एनुअल फंक्शन है, स्टेज पर जाके तुमको नाटक करना है। ऐसे ही ठाकुर जी एनुअल फंक्शन करते हैं, कब, जब अवतार लेते हैं। सब वैकुंठ के लोगों को ही कहते हैं तुम राक्षस बनना, तुम हमारे मित्र बनना, तुम हमारे शत्रु बनना, तुम हमारे, तुमको बहुत मैया वाला भाव आता, चलो तुम मैया बन के चलना, आप हमारे पिताजी बन देना। सबको ठाकुर जी ऐसे लेके आते हैं। मतलब भगवद अवतार जब होता है उस समय कोई जीवात्मा नहीं आता है पृथ्वी पर, वैकुंठ वाले ही आते हैं सब। और भजनानंदियों को वैकुंठ मिलता है। लेकिन अब बात सुनो, 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और एकत्वम। इसमें सालोक्य कौन सी होती है, सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है केवल वैकुंठ मिल जाएगा। आप कहोगे वैकुंठ जाकर के भगवान के दर्शन, बोले चलते फिरते कभी दिख जाएं तो दिख जाएं, बाकी अब वैकुंठ में रहो तुम, भगवान के पास जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, कभी तुमको जो कॉटेज मिला है उसके सामने से कभी ठाकुर जी चले जाए तो देख लेना। ये सालोक्य मतलब केवल लोक की प्राप्ति, भगवत दर्शन की गारंटी नहीं होती, कभी कभी हो जाएंगे। ओ देखो वो वन में ठाकुर जी घूम रहे हैं दूर, सालोक्य। दूसरी होती है शाष्टी। शाष्टी का मतलब क्या होता है, ठाकुर जी की कोई सेवा मिल जाएगी आपको, या तो द्वारपाल की मिल जाएगी, या रथ चलाने की मिल जाएगी, या ठाकुर जी को भोजन बनाने की मिल जाएगी, कपड़े वपड़े धोने दाने की मिल जाएगी, ठाकुर जी की सभा में बैठने की मिल जाएगी, आदि आदि जो भी। फिर तीसरी है सामीप्य। तीसरी मुक्ति कौन सी, सामीप्य मतलब बहुत निकटता मिल जाएगी, ठाकुर जी के संग रहने को मिले, खाने को मिले, डोलने को मिले, जैसे उद्धव, जैसे सुदामा जी, जैसे ठाकुर जी के अन्य अन्य सखा, श्रीदामा, मधुमंगल, ये सब ठाकुर जी के सखा, ये सामीप्य। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी मैया आदि आदि, इन सबके कैरेक्टर मिल सकते हैं। और फिर चौथी मुक्ति होती है एकत्वम, मतलब आप और ठाकुर जी एक हो गए, अब आप विलग नहीं हो, उनमें ही रमते हैं, उनमें ही रहते हैं, उनमें ही विराजते हैं, उनके संग ही। ये 4 प्रकार की मुक्ति। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जो मेरे निर्गुण भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, बोले दीयमान न ग्रहणंती। उनसे जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं तो वो कहते हैं अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए तुमको, बोले केवल आपको भजते रहें, आपको याद करते रहें, आपका भजन करते रहें, हमें मुक्ति की कामना नहीं, हम मुक्ति के लिए भजन नहीं कर रहे, जबकि मुक्ति एंड है, मुक्ति से ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन बोले उनको उसकी भी कामना नहीं होती, मुक्ति की कामना से भी भजन ना करने वाले, दे दीजिए ये आपकी इच्छा है, हमें नहीं चाहिए। इसको कहते हैं निर्गुण, और मुझे ये बहुत प्रिय है मैया। और ऐसे भक्त कौन है, यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपियां, ब्रज की वह गोपियां। आहा, एक बार भगवान को बुखार आ गया तो वैद्यों ने कहा कि भैया किसी भक्त की चरण रज लाओ। नारद जी सब भक्तों के पास गए, किसी ने भी भगवान को अपनी चरण रस देने से मना कर दिया। बोले हम अपनी चरण रस देंगे ठाकुर जी को। तब नारद जी महाराज वृंदावन आए, गोपियों ने कहा
क्या हो गया नारद? द्वारिकाधीश ठीक है? बोले कि ठाकुर जी को बुखार आ गया है और वैद्यों ने औषधि बोली है कि किसी भक्त की चरण रज लेके आओ। नारद जी, गोपियां बोली पहले ये बताओ भक्त किसको कहते हैं? बोले भक्त उसको कहते हैं जो निरंतर 24 घंटे ठाकुर जी को याद करता रहे। गोपियां बोली वो तो हम करती हैं, हम दे दें? नारद जी महाराज बोले सोच लो, भगवान को अपनी चरण रज देने का मतलब जानते हो? ठाकुर जी की तरफ पीठ करके बैठ जाओ तो पाप लगता है, भगवान की तरफ पैर पसार के बैठ जाओ तो पाप लगता है, आप अपनी चरण रज दोगे ठाकुर जी को? गोपियां बोली उससे होगा क्या? अगर हमने मान लो चरण रज दे दी ठाकुर जी को, उससे होगा क्या? बोले नरक जाना पड़ेगा। बोले हमें नरक जाना पड़ेगा लेकिन श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे ना? बोले हाँ वो ठीक हो, तो फिर हमें नरक जाना मंजूर है, हमारी अधोगति हो जाए ये हमें स्वीकार है, पर हमारे प्रियतम दुखी ना हो, हमारे प्रियतम को कोई कष्ट ना हो। प्रेम, इसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। गोपियां कहती हैं हमें नरक में रहना मंजूर है, नरक की सब यातनाएं भोगना मंजूर है, लेकिन ये सुनना स्वीकार नहीं है कि श्री कृष्ण पीड़ा में है। और तुरंत गोपियां गई, अपने पैर यमुना जी में गीले किए और पूरे पैरों में रज लगा करके अपने पल्लुओं में भर भर करके खूब सारी पोटलियां रज की दे दी। नारद जी ले जाओ। नारद जी बोले इतनी रज क्यों? बोले कि कल को भी अगर कृष्ण बीमार पड़े तो फिर से उनको हमारी रज चटा देना, सिर पे लगा देना, कभी हमारा प्रियतम बीमार ना हो, उनको कोई पीड़ा ना हो। ये ब्रज गोपियों का प्रेम है। एक अंतिम बात बता के अपनी वाणी विराम दूं। श्री कृष्ण मथुरा ब्रज छोड़ करके गए नहीं है, गोपियों ने भेजे। अब रहस्य बता रहे हैं हम आपको, ये ब्रिस्बेन में ही उद्घाटित हो रहा है, सुन लीजिए। जब गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तो पहले तो गोपियां बहुत रोई कि जिनको देखे बगैर हम रह नहीं सकती, जिनके बगैर हमारे प्राण नहीं रुकते, जिन ठाकुर जी में हमारे सर्वस्व विराजमान है, वो चले जाएंगे तो हम रहेंगे कैसे? तब किसी ने जाकर के गोपियों से कहा अगर कृष्ण यहां रहेंगे तो केवल आपका उद्धार होगा, लेकिन अगर कृष्ण मथुरा जाएंगे फिर आगे द्वारिका लीला करेंगे, फिर महाभारत युद्ध होगा, वहां गीता का ज्ञान देंगे, उससे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होगा। तो गोपियों ने विश्व कल्याण के लिए, मेरा आपका भला हो जाए, नहीं तो ये तो माखन चोरी बने रहते जीवन भर, ये तो ब्रज में गैया चराते रहते, गोपियां इनको और कुछ करने नहीं देते, ये गोप ग्वाल इनको पलकों पे ही बिठाए रखते, लेकिन इस विश्व का कल्याण हो जाए। आज भले ही विदेशी लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन गीता को सर्वोपरि विदेशी भी मानते हैं। गोपियों ने कहा कि अगर विश्व कल्याण हमारे प्रियतम को जाने से होगा तो ऐसे नहीं, संकल्प करके भेजेंगी। संकल्प का मतलब होता है कि आप संकल्प करने के बाद दोबारा उस वस्तु को ले नहीं सकते। तो गोपियां जिनके प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में, उन्होंने जैसे संकल्प लेते हैं तो आपने पंडित जी क्या पानी देते हैं हाथ में, चावल देते हैं हाथ में और दक्षिणा रखवाते हैं, उसके बाद संकल्प बोलते हैं और फिर वो संकल्प छुड़वा देते हैं। संकल्प का मतलब होता है अभी अकाट्य हो गया। तो गोपियों ने चावल की जगह तो ब्रज की रज रखी है, जल की जगह अपने अश्रु रखे हैं और दक्षिणा में श्री कृष्ण रखे हैं और पूरे विश्व के लिए उनको दान कर दिया। जाइए, अगर हमारे प्राण जाने से विश्व कल्याण होता है तो जाइए कर दीजिए विश्व कल्याण। खुद रोती हैं, खुद बिलकती हैं, खुद याद में तड़पती हैं। वस्तु के वियोग में प्रेम होता है। अरे मथुरा कोई दूर नहीं है वृंदावन से, दिन में 2 बार जा सकती हैं गोपियां चाहें तो, लेकिन नहीं जाती मथुरा। नहीं, हमने विश्व कल्याण के लिए कन्हैया को भेज दिया। याद में तड़प लेंगी, रो लेंगी, मरने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन अब उनको परेशान करने उनके पास नहीं जाएंगी। ये जोगन बन करके गोपियां घूम रही हैं, उनके इस जोगनत्व के पीछे बहुत बड़ा त्याग है, उसी से विश्व का कल्याण चल रहा है। यदि गोपियों ने आंख उठा करके श्री कृष्ण से कह दिया होता खबरदार जो ब्रज से बाहर गए, तो कभी नहीं जाते ठाकुर जी। ये गए ही गोपियों की आज्ञा से।